हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हम करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ्स। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसमें ग्राफिकल मेथड हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका मिनिमाइज z दिया हुआ है 3.5x1 प्लस 1.5x2 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले जो भी कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन आपको दिए हुए हैं उसको क्या करते हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो देखिए, कन्वर्टिंग द गिवन कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। जो भी आपको इनइक्वलिटीज या आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं उनको इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 3 और सेकंड आपकी बनेगी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए, कल मैं एक ट्रिक आपको बताई थी, जितनी भी इक्वेशन दी होती हैं सबके सामने बॉक्स बनाते हैं इस तरह से। जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है उस वेरिएबल को वहाँ लिखते हैं x1 एंड x2। इस तरह से इसके सामने भी बॉक्स बनाएंगे, दोनों वेरिएबल लिखेंगे x1 एंड x2। फिर 0 लिखते हैं कहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे लिखिए 0। अब देखिए x1 हमारे पास खाली है, x2 0 है, x2 की जगह 0 रखिए तो x1 कितना आएगा 3। x1 की जगह 0 रखिए तो x2 कितना आएगा 1। इस तरह से x2 की जगह 0 रखिए तो x1 कितना आएगा 2 और x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 कितना आएगा 2। तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको ये वाला पॉइंट मालूम है, 0 0 होता है पॉइंट O। पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4, ये x1 है, 1 2 3 4, ये x2 है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला जो आपको पॉइंट मिला है 0 3, तो 0 कहाँ पे है, x1 पे, और 3 कहाँ है, x2 पे, x1 कहाँ है 3 पे और x2 0 पे। तो x1 3 कहाँ है, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 3 पे, और दूसरे वाला पॉइंट कहाँ है 0 और 1, तो 0 और 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लेते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कीजिए। तो ये हमने मैच कर लिया इसको इस पॉइंट से। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से इस तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, x1 पे 2 और x2 पे 0। तो x1 पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 आपका, और x2 पे भी कहाँ पे 2, यानी यहाँ पे। तो दोनों से फिर से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, फिजिबल रीजन की कहाँ, मतलब किधर के साइड हम बनाएंगे। तो मैंने बताया था जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन अगर आपको मिलता है तो ओरिजिन से आउटसाइड यानी बाहर की साइड हम फिजिबल रीजन लेते हैं, और अगर लेस देन है तो ओरिजिन की साइड लेंगे। तो इसमें क्या है, हमारी ग्रेटर देन है तो कहाँ लेंगे, ओरिजिन की बाहर की साइड, यानी दोनों का फिजिबल रीजन कहाँ आएगा, यहाँ। इस इक्वेशन का भी उधर और इसका भी इधर, दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो फिजिबल रीजन होगा। यानी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये फिजिबल रीजन होगा। इसको नेम दे लीजिए A, B एंड C। अब देखिए A और C पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। कितने कितने, देखिए इसका है 0 2
और इसका है आपके पास 3 0। अब ये जो पॉइंट बी है इसका आपके पास नहीं है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड से को माइनस, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, ये तो माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 2x2 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा 1, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसको पुट कर लीजिए कौन सी इक्वेशन नंबर 2 में, ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 1/2 कितना बचेगा 3/2, तो x1 इज इक्वल्स टू 3/2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से आ गए आपके पास, 3/2 और 1/2, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ गए हैं। अब देखो हमें मिनिमम निकालना है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों को रखते हैं किसमें, मिनिमम यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। देखेंगे किसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है, जिसकी वैल्यू सबसे कम आ रही होगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए आगे पॉइंट नोट कर लेते हैं। ए पॉइंट है आपके पास 0,2, बी पॉइंट है आपके पास 2/3/2 1/2 और सी पॉइंट है आपके पास 3 0। अब इसमें मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, पहले इस पर मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x1 की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3.0, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 3.5 इंटू 3/2 प्लस 1.5 इंटू 1/2। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 3.5। सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम आने वाला है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट में रख लेंगे 3.5 इंटू 3 और 0 वाला 0 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 10.5 वैल्यू, सॉरी 5.0 आएगी। ये आपकी वैल्यू आएगी। अब देखिए इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू आपके पास 0.3 आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ गिवन LPP is 3.0 at तो आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई है। यही आएगा आपका सॉल्व करने के बाद।
तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैक्सिमम z दिया हुआ है 6x1 प्लस 11x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हुए हैं 2 और आपको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो देखिए सॉल्यूशन, जो भी नॉन नेगेटिव जो भी रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं उनको क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। कन्वर्टिंग द गिवन constraints into equations। इक्वेशन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 104 और दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 76। फिर से वही काम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे दोनों के लिए, वेरिएबल नोट करेंगे x1 एंड x2, इसके लिए भी x1 एंड x2 0 पुट करेंगे दोनों में। अब देखिए x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 52 और x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू 104। ओके, अब देखिए ये 0 ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ रखनी है, आप इसको यहाँ और यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ और यहाँ मत रखना, दोनों 0 पॉइंट नहीं बनाने। नेक्स्ट में देखिए x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 76 और x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 38। डन। नेक्स्ट बनाएंगे अब इसका ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, दोनों चारों पॉइंट आप लोगों को मिल गए हैं। देखिए अगर आपने यहाँ और यहाँ दोनों पे 0 रख दिया तो आपका पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, तो आपको ग्राफ बनने वाला, इसलिए कहाँ रखते हैं, एक बार 0 यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ, फिर यहाँ एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए अब बनाते हैं ग्राफ अपना। तो ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स लेने पड़ेंगे 20, 40, 60, जो भी आपको सही लगे ग्राफ बनाने के लिए नॉर्मल वो आप लोग ले लीजिएगा। 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, 120 और आपको मिल जाएगा 120 तक हमें चाहिए क्योंकि लास्ट 104 है, तो हम 120 तक ही ले लेते हैं। ये आपका क्या है, x1। अब हमें चाहिए x2। x2 के लास्ट देखिए वैल्यू कितनी है, 104, तो इतने ही इसमें लेने पड़ेंगे हमको। तो कितना हो जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, x1 पे 52 और x2 कितना है, 0 है, तो 52 कहाँ आएगा आपका, 40 और 60 के बीच में, यहाँ ले लेते हैं, 52 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट कितना आ गया आपका यहाँ 52,0। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 104। अब 104 100 और 120 के बीच आएगा, यानी सबसे ऊपर यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से इसको यहाँ पे सीधा मिलाएंगे ग्राफ को इस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट कितना आया आपका, 0 एंड 104। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, 76 और 0। 76 किस के बीच में आएगा आपका, 80 के और 60 के बीच में। तो 80 और 60 कहाँ था आपका, 20, 60, 80, 100, 20, 60, 80, 100, 120, ऐसे ही तो आता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 76 और 0। तो कौन सा पॉइंट है ये आपका, 0, 76। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये 76 तो आपको इस पे लेना था, x1 की वैल्यू है 76, तो 76 कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे इधर वाले पॉइंट पे। और किस किस के बीच, 80, तो 40, 20, 40, 60, 80, तो कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 76 एंड 0। यहाँ पे लेना आपको 0 एंड 38, तो 38 कहाँ पे आएगा, 20 के ऊपर यहाँ,
तो यहाँ पे 0 एंड 38 ले लिया हमने, दोनों को मिला लीजिए सीधा इस तरह से। तो ये आपकी ग्राफ की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब देखिए साइन, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन था तो ओरिजिन से आउटसाइड लिया था, अब इसमें देखिए लेस देन का साइन है तो ओरिजिन की साइड लेते हैं। तो ओरिजिन की साइड विजिबल रीजन इसका इधर की साइड हो गया और इसका भी इधर की साइड। कॉमन रीजन कितना आएगा, इतना। ये जो आपको नज़र आ रहा है जो शेडेड एरिया है ये आपका विजिबल रीजन हो गया। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसी के अंदर आएगा। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये वाला पॉइंट नहीं है तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालेंगे। पहले पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी ऑलरेडी हमने लेट किया हुआ है। तो बी पॉइंट निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, फर्स्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट -2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले इक्वेशन में, माइनस करेंगे इससे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2x, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 4 में से 3 गया माइनस 4 में से 1 गया माइनस के 3x 2। अब देखिए जब साइन चेंज करते हैं तो 4 वाले का साइन बड़ा है तो माइनस लेंगे, इज इक्वल्स टू 104। 76 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए तो कितना आएगा, 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 152। 104 में से 152 माइनस करके देखिए तो कितना आने वाला है, माइनस नहीं होगा, 104 में से माइनस करना होगा तो आपके पास कितना आएगा 48, माइनस का 48 आपके पास आएगा। चेक कर लीजिए एक बार, 152 से 104 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास 148 माइनस का, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और फिर आप क्या करेंगे डिवाइड करिए, 3 1 से 3 और 3 8 जा 3 6 जा 18। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब इस x2 की वैल्यू को पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कीजिए 2x1 इज इक्वल्स टू, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 104 माइनस 16, 2x1 इज इक्वल्स टू, माइनस कीजिए 104 में से 16 माइनस हुआ तो कितना बचा 88, तो x2 इज इक्वल्स टू कितना आया 44। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को मिल गया 44 एंड 16, कितना 44, 16, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इन चारों पॉइंट्स पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम पॉइंट नोट डाउन करते हैं, जो भी पॉइंट हमने लिए थे चारों पॉइंट नोट डाउन करेंगे। फोर्थ में से देखिए ये वाला पॉइंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे मैक्सिमम आने वाला नहीं है, 0 0 आ जाएगा, दोनों में 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी है 0 आ जानी है। तो बाकी तीनों पॉइंट लिखते हैं। ए पॉइंट है आपका 032, बी पॉइंट है 44, 16 एंड सी है आपका 52, 0। ये 3 पॉइंट हैं आपके। अब तीनों पॉइंट से क्या निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं ए पे, बी पे और सी पे। तो z इज इक्वल्स टू x1 की जगह 0 रखिएगा, 0 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 42 में कीजिएगा तो कितना आने वाला है
ये आपका 0.38 है बेटा, 38 आएगा। सॉल्व करके चेक कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, 38 आया तो 38 की मल्टीप्लाई 11 में कीजिए तो कितना आ जाएगा 480। नेक्स्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं। 6 × 44 प्लस 11 × 16 सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका 440। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए 52, 6 × 52 0 रख लेंगे x2 की जगह तो आंसर आपका आएगा 312। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो किससे आ रही है, पॉइंट नंबर बी से मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट बी से हमारी क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी है। तो सो द गिवन LPP हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इसके आगे ही नॉट लिख लीजिएगा। सो द गिवन LPP हैव मैक्सिमम वैल्यू, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 440 एट पॉइंट कितना है x1 इज इक्वल्स टू 44 एंड x2 इज इक्वल्स टू 16। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम z दिया हुआ है 3x1 + 2x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हुए हैं 2 और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो सेम वही प्रोसेस, पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे कांस्टेंट को इक्वेशन में, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, कन्वर्टिंग द गिवन कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन में चेंज कीजिए, x1 + x2 इज इक्वल्स टू 4, x1 - x2 इज इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन चेंज हो गई है। सेम वही बॉक्स बनाएंगे दोनों के सामने, वेरिएबल नोट करेंगे x1 एंड x2, ज़ीरो पुट करेंगे। चलिए अब इस बार ज़ीरो इधर और इधर पुट कर लेते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप लोग ज़ीरो पुट कर लीजिएगा, बस ज़ीरो ऊपर नीचे पुट मत कीजिएगा। तो देखिए x1 की वैल्यू 0 रखी है तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 4। अब देखिए x1 की वैल्यू 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू -2 आएगी, और अगर x2 की वैल्यू 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू 2 आएगी। इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो इधर देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है, इसका लास्ट पॉइंट कितना है 4 है, तो थोड़ा नीचे कर लीजिए जिससे हमारा ग्राफ पूरा आ जाए। यहाँ ओ 0 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये x2 है एंड ये x1 है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए 0 एंड 4 है, x1 पे 0 और x2 पे 4 पॉइंट ये रहा, और x1 पे 4 पॉइंट यहाँ पे है। दोनों को मिला लीजिए आपस में, ये हमने दोनों मिला लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू -2 है। माइनस किधर आ जाएगा, इधर, यानी -1 एंड -2, तो -2 यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो कैसे करेंगे, देखिए x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और ये -2, तो जो पॉइंट है हमारा इस तरह से जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए दोनों के साइन देखिए कौन से हैं, ग्रेटर देन के साइन है तो कहाँ से होंगे, ओरिजिन की लेस देन के साइन है तो ओरिजिन की साइड होगा दोनों का फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, देखिए ओरिजिन की साइड यानी इधर की साइड, दोनों का फिजिबल रीजन अंदर की साइड होगा। तो अंदर की साइड का कॉमन एरिया कितना होगा, ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये सारा फिजिबल रीजन हुआ। तो हमारे पास ये पॉइंट है, ये भी है और ये नहीं है हमारे पास
हमारे पास 3 पॉइंट हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। तो अब इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C एंड इसको D। सबके पॉइंट नोट कर लीजिए। देखो ये वाला पॉइंट लेंगे नहीं, हम सिर्फ ये पॉइंट लेंगे, ये सीधे इस तरह से जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ओनली ये लेंगे। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0, -2, ये हमें निकालना है। ये हमारे पास कितना है 0,4। दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए। अब ये वाला पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये भी कट हो जाएंगे। नहीं, ये कट नहीं होंगे। कैसे कट हो जाएंगे, हम दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x1 = 6। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x1 की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 = 4 - 3 = 1। तो पॉइंट कितना आ गया आपका 3,1। अब 3 पॉइंट जो आपके पास है इनको नोट करके और जो हमारा फंक्शन है उसमें पुट करके देखेंगे कि किसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो देखिए मैक्सिमम फंक्शन आपका ये दिया हुआ है। अब इसमें हम पहले पॉइंट नोट करते हैं। हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारा B है और ये C है। तो A पॉइंट के कितने हैं आपके पास 0 - 2 पॉइंट, 0 - 2। इसके लिए Z देखते हैं। Z = 0 रखेंगे 0 हो जाएगा और माइनस का 4, 2 2 4। तो एक वैल्यू तो आपके पास ये आई। नेक्स्ट B के लिए देखेंगे। B के लिए देखिए B पॉइंट है आपके पास 3 1। तो Z = 3 रखिए, 3 3 9 प्लस एंड 2 तो कितना आ गया 11। नेक्स्ट करेंगे 4C। कितने पॉइंट है C का 0,4। तो 0 रखिए और 4 2 8। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है 11। तो आप लिखोगे सो द गिवन LPP have maximum value is 11 at x1 = 3 and x2 = 1। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए हमने 4th क्वेश्चन कर लिए हैं। 5th क्वेश्चन आप लोगों को करना है, होमवर्क है आपका। मैक्सिमम निकालनी है आपको वैल्यू और 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, नॉन नेगेटिव फंक्शन दिया हुआ है। देखिएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। सॉल्व करिएगा इसको और देखिएगा सॉल्व होता है कि नहीं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।